नहीं हुआ मरवाही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 29 सितंबर को पता चलेगा कब होगा मतदान। जारी है मरवाही के महासंग्राम की जंग। जनता उपचुनाव में होगी किसके संग। उम्मीद की जा रही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही चुनाव आयोग मरवाही के महासंग्राम की तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन तारीखों के ऐलान का इंतजार अब 29 सितंबर तक बढ़ गया है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं को देखते हुए ये घोषणा की है। सीएम की घोषणा पर बीजेपी आपत्ति जता रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में फायदा होने के लिए नगर पालिका की सौगात दी गई है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी मरवाही में जीत हासिल करेगी। ये सब चुनावी फायदा लेने के हिसाब से उनका ये कदम है। कोई नुकसान नहीं होगा। आज जनता का विश्वास कांग्रेस के ऊपर नहीं है। वो कितनों कुछ कर ले, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही उपचुनाव को जीतेगी। कुछ भी वो लोग करें, कितना प्रयास कर लें, लेकिन पिछले बार के चुनाव में वो लोग तीसरे नंबर पर थे और इस बार प्रयास के बाद भी वो लोग पीछे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही मरवाही उपचुनाव जीतेगी। इस बीच राजभवन ने नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में ग्राम पंचायत मरवाही को नगर पंचायत में शामिल करने पर गहरी आपत्ति उठाई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस मसले पर संज्ञान लेते हुए अगले आदेश तक कार्रवाई स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार इसे राज्य का विषय मानती है। इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए कि जब बिहार का चुनाव है तो केंद्र सरकार ने 11 विधेयक पार्लियामेंट में पारित क्यों किया, उसके बारे में भी अपनी टिप्पणी करना चाहिए। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, आज तारीख को भी मरवाही चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए जब चुनाव की घोषणा होने के पहले सरकार को पूरा अधिकार है। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौरेला पेंड्रा को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप पेंड्रा गौरेला जब नगर पालिका बनेगा तो उनके वहाँ के विकास के सारे रास्ते हम लोग द्वार को खोलेंगे। मरवाही उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को हो जाएगी। मरवाही की लड़ाई कांग्रेस, बीजेपी और जोगी कांग्रेस तीनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर मरवाही सीट जीतना चाहती है। इसी के चलते जनभावनाओं के नाम पर सौगातों की बारिश की जा रही है। सियासी दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अब नतीजे ही तय करेंगे कि मरवाही के महासंग्राम में जनता किसके पक्ष में फैसला लॉक करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मरवाही के महासंग्राम में महासंग्राम छिड़ चुका है। मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से नगर पंचायत को नगर पालिका बनाकर मरवाही को एक बड़ी सौगात दी। सरकार ने एक तरीके से खजाना खोल दिया है मरवाही के लिए। इससे पहले भी 233 करोड़ की तमाम योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण मुख्यमंत्री ने वहां पर किया था और पूरी उम्मीद कांग्रेस को है कि कांग्रेस वहां पर इस बार परचम लहराएगी। हालांकि कांग्रेस पिछली बार तीसरे नंबर पर वहां पर थी, लेकिन इस बार क्या समीकरण बनेंगे। कांग्रेस सत्ता में भी है और लगातार एक के बाद एक ना सिर्फ खजाने का मुंह खोला गया है, बल्कि वहां पर टीमें भी घूम रही है। बूथ से लेकर हर तरफ पर मैनेजमेंट नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी भाजपा से हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से हैं और धनवेंद्र जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आप सभी का। सुरेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, आप क्योंकि लगातार मरवाही दौरे पर भी अभी रहे हैं, आज जो सौगात मिली है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सिर्फ जीतने के लिए ये शिगुफा छेड़ा गया है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार राज्य में काम करती है, विकास करती है, तो सीधी सीधी बात यह है कि जन समर्थन उसको मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और वो चुनाव जीतेंगे, इसी के लिए करती है। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है कि हम इसमें चुनाव जीतेंगे। और सवाल इस बात का है कि पिछले छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 20-25 सालों में जो वहाँ की आकांक्षा थी, जन आकांक्षा मरवाही गौरेला पेंड्रा की, उस आकांक्षाओं को पूरा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया है। इसमें खराब बात नहीं है। सरकार की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता चाहती है, जो जनता की मांग है, जो जनता की जरूरत है, उन सारी चीजों को पूरा करना चाहिए। अभी मैं पिछली दफा गया था कुछ दिन पहले, मरवाही का 3 दिवसीय दौरा करके आया। हमने बूथ की ट्रेनिंग का कार्यक्रम किया। तो लोगों की इच्छा थी कि नगर पालिका बने गौरेला,
नगर पालिका बने पेंड्रा थोड़ी बड़ी जगह है और विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। इन सारी बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके पहले आपने ठीक है। 233 करोड़ कहा, 336 जीत के करोड़ रुपए का शिलान्यास भूमि पूजन किया था। और पेंड्रा गौरेला मरवाही को जिला बनाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस वहां जीतेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। बिल्कुल। बांदी जी, कांग्रेस का कहना है कि सरकार में और जीतना सभी राजनीतिक पार्टी चाहती है और ये उनका हक है, उन्होंने सौगात दी है तो जीत भी मिलेगी। देखिए, मरवाही जो चुनाव है कांग्रेस के लिए बहुत प्रेस्टीज है, क्योंकि उस चुनाव में वहाँ की जनता ने कांग्रेस को उसकी जमानत बचते बचते बची है। इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इसलिए सिर्फ घोषणाएं ही चल रही हैं। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि वहाँ पर हम 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। नया राज्य बना, नया चुनाव हुआ 2003 से हम 2018 तक रहे हैं और इस पूरे कार्यकाल में हमने जो वहाँ के दुरुस्त आदिवासी अंचलों में हमने जो काम किया आज उसका स्वरूप है। लेकिन इन लोगों ने करीब करीब जब से भारत आज़ाद हुआ तब से वहाँ राजनीति कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं, लेकिन इतने ईमानदारी से लोग देते हैं, लेकिन कभी भी उस इतनी ईमानदारी से कांग्रेस ने वहाँ का काम नहीं किया। उनकी वादा खिलाफी बना रहा। आज जो वहाँ की स्थिति को बयान करते हैं, पहले विकास नहीं हुआ था तभी तो आज ये स्थिति बनी हुई थी। अभी नया घोषणा करने की बात आ रही अभिषेक जी कि हम नगर पंचायत बना रहे हैं। हम कांग्रेस को ईमानदार मानते हैं और बहुत ही अच्छा मानते हैं। यदि और भी लंबित प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नगर पंचायत के लिए घोषणा होना बाकी है, अगर उनके साथ ही इनको भी घोषणा कर देते तो बहुत ही अच्छा संदेश, इनकी नीयत साफ जाती। पर स्पष्ट नहीं है, केवल यहाँ पर ऐसे लंबित छत्तीसगढ़ में लंबित प्रकरणों को छोड़कर केवल एक पंचायत में किया, वो राजनीति की दृष्टि से कर रहे हैं। हम इसको बुरा भी नहीं मान रहे हैं, हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम तो केवल इनके जो नियत चलिए है, राजनीति कर रहे हो, राजनीतिक दल हैं तो राजनीति करेंगे। उसको हम जीतने के लिए स्पष्ट कर तमाम दलों की ये इनकी कोशिश है। आप पारदर्शिता। नियत पे जरूर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। जी जी ठीक है। धनवेंद्र जी, लगातार सौगातें वहां पर कांग्रेस दे रही है, क्या वाकई प्रतिष्ठा का प्रश्न कांग्रेस ने इसे बनाया हुआ है? क्या ये कांग्रेस की सीट मानी जाए या जोगी के गढ़ को भेदेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए वास्तव में प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है। जो पिछले 2 उपचुनाव हुए हैं बस्तर इलाके में, उस समय सरकार की उम्र काफी कम थी। अब सरकार की उम्र लगभग 20 महीने की हो गई है। तो मरवाही उपचुनाव में जो भी नतीजे आएंगे उसको राज्य सरकार के कामकाज पर जनता का मैंडेट माना जाएगा। लिहाजा कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। रहा सवाल गौरेला और पेंड्रा नगर पंचायतों को नगर पालिका में तब्दील करने का, तो ये पिछली सरकार की भी नीति रही है कि जिला मुख्यालय की जो नगरीय निकाय होगी वो नगर पालिका से कम नहीं होगी। तो ये दोनों नगर पंचायतों को नगर पालिका काफी पहले घोषित कर दिया जाना चाहिए था। जब जिला का उद्घाटन हुआ उसी समय मुख्यमंत्री चाहते तो ये भी घोषित कर सकते थे, लेकिन शायद वो समय नहीं किया गया। वो समय अब चुनाव का नजदीक आया है तो ये ध्यान में बात आई और वहाँ के लोगों की मांग भी थी, जैसा कि सुरेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं। ये किया जाना चाहिए था, ये बेहतर कदम है। इससे दोनों नगरीय निकायों का उन्नयन होगा, वहाँ के विकास के लिए राज्य सरकार से ज़्यादा राशि मिल सकेगी। जो वित्त आयोग की सिफारिश है उसके अनुरूप उनको ज़्यादा राशि मिल सकेगी और वहाँ बेहतर विकास के काम हो सकेंगे। तो ये किया जाना चाहिए था, इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जरूर उसके टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी कह रहे हैं ना, हमको इसका कोई विरोध नहीं है। ये किया जाना चाहिए था, इसमें किसी को विरोध होना भी नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर बांधी के सवाल भी जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है कि जो दूसरे निकाय हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं कि वो उन्नयन करने के लिए अपनी जनसंख्या की जो सीमा है उसको क्रॉस कर चुके हैं, तो उनका भी उन्नयन किया जाना चाहिए था। वो भी यदि कर देते तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के सवाल उठाने के मौके नहीं मिल पाते। जहां तक सवाल मरवाही के उपचुनाव का है, तो मरवाही उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से वो संजीदगी दिखाई नहीं दे रही है जो एक उपचुनाव में विपक्ष की संजीदगी दिखाई देनी चाहिए।
कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लिहाजा कांग्रेस पूरी तरह शिद्दत के साथ वहां जुटी हुई है। जयसिंह अग्रवाल को जब से उस जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया तब से 20 बड़े जेसीसी नेताओं को वो कांग्रेस में ला चुके हैं, भाजपा के कई चेहरों को कांग्रेस में ला चुके हैं, और जब भी उनका दौरा होता है तो 2-4 चेहरे फिर कांग्रेस में दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि लगातार वाकई जारी है। कांग्रेस सौगात दे रही है यहाँ पर, जो कि कांग्रेस इमोशनल कार्ड खेल रही है। बांदी जी, आप लोगों के पास क्या है जिसके भरोसे जीत का दावा आप लोग कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, जो घोषणा और सौगात अभी जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि हम लगभग 325 करोड़ का घोषणा कर चुके हैं। केवल घोषणा हुआ, बजट पहुंचा क्या? लोगों को वहां पे भ्रम की स्थिति में है, बजट है ही नहीं है। आज वहां के ग्राम पंचायतों में सरकार के किसी भी मद से योजना का पैसा जा नहीं रहा। अधिकांश पैसा अभी गांव में अगर जा रहा है तो केवल मनरेगा का पैसा जा रहा। मनरेगा से ही वहां के काम हो रहे हैं। यहाँ की जो घोषणाएं हैं, अब उसको उनके लिए कितने बजट राशि रिलीज हो चुका है, उसकी कार्य योजना, उनके किसी का टेंडर लग रहा है, उसका टेंडर हुआ है क्या, वो भी बता दें उसमें। और यदि किसी का उन बजटों का प्रशासनिक स्वीकृति गया है तो मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, मेरे पास आज समय इतना था। मरवाही का चुनाव जो है सभी के लिए बड़ा अहम है। उपचुनाव की आज घोषणा होनी थी लेकिन आ नहीं पाई। उम्मीद है 29 तारीख तक ये डेट आ जाएगी और तब ये संग्राम शायद और छिड़ेगा। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में मरवाही का महासंग्राम था। ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या जनता सोचती है, क्या करती है, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये हालांकि जनता ने अपने मन पे छुपा कर रखा हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी का।